हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम के बारे में। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ में लार्ज डिस्टेंस के बारे में। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ अपने लेफ्ट आई से देखते हैं और फिर जब उसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ राइट आई से देखते हैं तब उसका पोजीशन थोड़ा चेंज रहता है। तो पहले वाले पोजीशन और बाद वाले पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को पैरेलैक्स कहते हैं। अब बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड के बारे में। देखिए, मान लीजिए कि P कोई प्लैनेट है और ए बी दो पोजीशन है अर्थ पे और D डिस्टेंस है प्लैनेट और अर्थ के बीच का। ए और बी के बीच का डिस्टेंस b है और थीटा प्लैनेट का एंगल है। तो यहाँ पे d बहुत ज्यादा बड़ा है b के कंपैरिजन में। तो इस d डिस्टेंस को मेजर करने का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू b बाई थीटा। अब एक दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, E एक पॉइंट है अर्थ पे, d डिस्टेंस है दूसरे प्लैनेट तक अर्थ से, स्मॉल d डायमीटर है दूसरे प्लैनेट का और फाई एंगल है अर्थ का। तो इस d डायमीटर को मेजर करने का फॉर्मूला होता है डायमीटर इक्वल्स टू फाई इंटू डिस्टेंस। तो चलिए अब इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल 2.3 बोल रहा है कि मून m को अर्थ के दो पॉइंट A और B से मेजर किया गया है। तो मून का एंगल थीटा आया है 1 डिग्री 54 मिनट और अर्थ का डायमीटर B है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। अब हमें मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस d कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम थीटा का वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आएगा 19 पाई बाई 1800। अब इस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू b बाई थीटा। अब इसमें b और थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर d आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो चलिए अब पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस के बारे में। बहुत बड़े डिस्टेंस को तो हम मेजर करते हैं पैरेलैक्स मेथड के थ्रू। नॉर्मल डिस्टेंसेस को हम अपने डेली लाइफ में मीटर स्केल से मेजर करते हैं। 10⁴ मीटर के छोटे डिस्टेंसेस को हम वर्नियर कैलिपर, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे मेजर करते हैं। 10⁻⁻6 मीटर के डिस्टेंस यानी माइक्रोमीटर के डिस्टेंस को हम स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और 10⁻⁹ मीटर यानी नैनोमीटर के बहुत छोटे डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप से मेजर करते हैं। यहाँ तक ही नहीं, हम 10⁻⁻10 या फिर उससे भी ज्यादा छोटे डिस्टेंस को ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप से मेजर करते हैं। अब चलिए ओलेइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखिए। सबसे पहले हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड लेते हैं और उसे मिला देते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल से। अब हम इस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं और उसे 20 सेंटीमीटर क्यूब प्योर अल्कोहल के साथ फिर से मिला देते हैं। तो अब ओलेइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग एन ड्रॉप लेते हैं इस सॉल्यूशन का और मान लीजिए कि V वॉल्यूम है हर ड्रॉप का। तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो जाएगा नंबर ऑफ ड्रॉप इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। और अब इस वॉल्यूम में ओलेइक एसिड का वॉल्यूम हो जाएगा N इंटू V बाई 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हो जाएगा NV बाई 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड। अब देखिए, हम अपने सॉल्यूशन के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाल देंगे, जिसकी वजह से उसमें जितना ओलेइक एसिड होगा वो ऊपर आ जाएगा और एक बहुत थिन लेयर फॉर्म कर लेगा।
तो जो थिन लेयर आएगा वो होगा हमारा ओलेइक एसिड, जिसका वॉल्यूम को हम थिकनेस इनटू एरिया कह सकते हैं। तो अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू n इंटू वी बाई 400। इसको हम लिख सकते हैं T इक्वल्स टू एन वी बाई 400A। तो यहां से हमारा ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला को लाने का स्टेप याद करने का जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं रेंज ऑफ लेंथ के बारे में। किसी बहुत छोटे डिस्टेंस को हम फर्मी यानी फेम्टोमीटर में मेजर करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। मॉलिक्यूलर साइज के डिस्टेंस को हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। या फिर मॉलिक्यूलर साइज को हम नैनोमीटर में भी मेजर करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। आपने ये प्रीफिक्स के टेबल में पढ़ा ही होगा। पेपर शीट के थिकनेस को हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। नॉर्मल डिस्टेंसेस को हम डेली लाइफ में मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। प्लैनेट्स के बीच के लार्ज डिस्टेंसेस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मेजर करते हैं, जिसका वैल्यू इक्वल होता है सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस के, जो कि है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। बहुत ज्यादा दूर तक के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में। इसका वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में। हम अपने डे टू डे लाइफ में जो मास देखते हैं केजी और ग्राम में, उसे हम नॉर्मल बैलेंस से मेजर करते हैं। लार्ज मासेस जैसे कि मास ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट्स को हम न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन से मेजर करते हैं। स्मॉल मासेस जैसे कि मास ऑफ एटम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर करते हैं। किसी बहुत ज्यादा छोटे मास को हम मेजर करते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास में, जिसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रेंज ऑफ टाइम होता है 10 टू द पावर माइनस 22 सेकेंड से लेके 10 टू द पावर 18 सेकेंड्स तक। स्मॉल टाइम्स को हम फीको सेकेंड, पीको सेकेंड, नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में मेजर करते हैं। हम डेली लाइफ में टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड, आवर और मिनट्स में। स्टैंडर्ड टाइम को हम सीजियम 133 क्लॉक से मेजर करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।